आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह यूपी। गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया। एक बार फिर से पति पत्नी के रिश्तों की एक खौफनाक खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। 16 साल शादी के हो गए और फिर अचानक से पत्नी की जिंदगी में एक प्रेमी आ जाता है। इसके बाद पत्नी जो है अपने 3 बच्चों की परवाह छोड़ देती है, अपने पति की परवाह छोड़ देती है और बस अपने प्रेमी के नाम की माला जपने लगती है। बेचारा पति जो दिन रात मेहनत करके कमाई करता था कि वो अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके, अच्छी शुरुआत दे सके, पत्नी का ख्याल रख सके, लेकिन पत्नी के दिल में तो इश्क का ऐसा भूत चढ़ा हुआ था कि वो पति की किसी बात को सुनने के लिए ही तैयार नहीं। जब पति को पता चला कि उसकी पत्नी के कदम डगमगा चुके हैं तो उसने अपने पत्नी को समझाने की कोशिश की, कई बार मनाने की कोशिश की और पिछले 2 सालों से लगातार पति जो है अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश में जुटा था कि बच्चे हैं, शादी के 16 साल हो रहे हैं, अब तुम क्या कर रही हो। लेकिन पत्नी इश्क के कहें सागर में इस कदर डूबी हुई थी कि उसे अपने प्रेमी के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। शादी के 16 साल होने के बाद भी, 3 बच्चे होने के बाद भी उसे इन सब से ज्यादा अपने प्रेमी से लगाव था जो महज 2 साल पहले उसकी जिंदगी में आया था। पति को अपने बच्चों की चिंता सबसे ज्यादा थी क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था और अब शादी के इतने साल होने के बाद, इतने बड़े बड़े बच्चे होने के बाद जब उसकी बेटी खुद 14 साल की हो रही थी तो वो अपने बच्चों से अलग नहीं होना चाहता था, या कहें उसे इस बात का डर था कि अगर वो अपने बच्चों को माँ के भरोसे छोड़ देगा तो पता नहीं उनके बच्चों का माँ क्या हाल करेगी, क्योंकि वो तो अपने प्यार के प्रेमी के चक्कर में पड़ी हुई है। वो अपने प्यार को देखेगी, अपने को देखेगी, बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। इसलिए पिता जो है पत्नी को मनाने जुटा था, लेकिन पत्नी है कि सुनने के लिए तैयार नहीं थी। और कहते हैं कि रविवार को 4 दिन पहले पति जो कि नोएडा में काम करता था, जब भी उसे तनख्वाह मिलती तो वो अपने बच्चों के पास जाता ताकि वो उन्हें कुछ खुशियां दे सके। इसके बाद बताते हैं कि जब वो पत्नी के पास 4 दिन पहले पहुंचा तो एक बार फिर से उसने यही कोशिश की कि घर चलो, वहां सब कुछ हम तुम्हारे लिए करेंगे, तुम कहां इस चक्कर में पड़ी हो। लेकिन पत्नी ने साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद शनिवार की रात को बताते हैं कि पिता जो है शराब पीता है। उसके बाद फिर से पत्नी के साथ कहासुनी होती है। इसके बाद बच्चे सो जाते हैं। रविवार की सुबह जब जिस कमरे में पति सो रहा था उसके दरवाजे काफी देर तक नहीं खुले तो लोगों ने, जब घर वाले यानी पत्नी के मायके वालों ने घर के दरवाजे कमरे के दरवाजे खोले जाके तो कमरे के अंदर पंखे से पति की लाश लटकती हुई, हंगामा मच गया। तुरंत ही कहते हैं मायके वालों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस आने से पहले ही कुछ लोगों का कहना है, खासकर जो पति है उसके परिजनों का कहना है कि पुलिस आने से पहले ही इन्होंने लाश को नीचे उतार दिया और बस ये ढिंडोरा पीट दिया कि हाँ जो पति था उसकी लाश जो है फंदे से लटकती मिली, मतलब उसने खुद कर लिया कुछ ऐसा। अब जो मृतक पति है उसके जो भाई हैं, चचेरे भाई वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ये जो पत्नी है उसके प्रेमी है, उसके घर वालों ने, चूंकि बार बार हमारा भाई उन्हें मनाने के लिए उनके ससुराल जाता था अपनी, ये लोग इस बात से तंग आ गए थे और इसीलिए पत्नी ने अपने प्रेमी वगैरह के साथ मिलकर जो है भाई को जानबूझकर हत्या करके जो है उसकी लाश को पंखे से लटका दिया और फिर ढिंडोरा पीट दिया कि ऐसा हो। अब ये क्या पूरा मामला है, अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है जो आप गिरफ्तार देख रहे हैं। प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है, पत्नी को गिरफ्तार किया गया है, सास को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। तो किस मामले में इनको गिरफ्तार किया गया, जो मायके पक्ष के लोग यानी पत्नी के घर वाले कह रहे हैं वो सही है कि पति ने खुद जब ऊब गया तो उसने ये कदम उठाया, या फिर जो पति के घर वाले हैं वो जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है। चलो हम आपको इस घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं, लेकिन एक बार फिर से ये कहेंगे कि एक पत्नी की बेवफाई की वजह से एक आदमी हार गया और आखिरकार शायद उससे कुछ नहीं समझ में आया तो वो इस स्थिति में पहुंच गया कि उसे लगा अब सब खत्म करना ही सबसे बेहतर है। वो तो 16 साल की शादी हो जाए, सोचो तब कोई पत्नी के कदम बहक जाए तो भला पति बेचारा क्या कर सकता है। चलिए हम आपको इस घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। उससे पहले एक छोटी सी बात,
हमारे कुछ दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद भेजी, जिनको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं। उन्होंने हमें मैसेज भेजा कि आपकी खबरें अच्छी हैं और इस आपकी खबरें देखते हैं तो अच्छा लगता है। संतोष जी हैं जिन्होंने हमें 100 रुपये की मदद भेजी। नितिन जी हैं 135 रुपये भेजे। इसके अलावा अशोक जी जो करके हैं, उन्होंने भी हमें 100 रुपये की आर्थिक मदद भेजी। हम इन सभी के बहुत बहुत आभारी। इसी तरह से अपना सहयोग देते रहें, क्योंकि आपके सहयोग से हमें चैनल को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। अगर आप भी हमें आर्थिक तौर पर मदद करना चाहें तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता, अगर अपनी खुशी आपको लगता है ठीक हम काम कर रहे हैं, तो आप हमें सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब से बहुत ज़्यादा इनकम अभी हमें होती नहीं है। 100 रुपये अगर हम कमाते हैं दिन भर में, तो उसमें से 30 रुपये जो है हमें मिलते हैं, बाकी सब टैक्स में कट जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना कम है, और ऐसे में खबरें बनाना, उसमें लगने वाली मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। चलिए, अगर आपको ठीक लगे तो आप हमारे फ़ोन पे हमें मदद भेज सकते हैं। चलिए, अब हम आपको इस खबर के बारे में सब कुछ विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और क्या घटनाक्रम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के बुलंदशहर जिले के पहासू थाना क्षेत्र के दीगी गांव की है। ठीक है, बुलंदशहर जिले के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के खेलिया कल्याणपुर गांव के रहने वाले बाल किशन ने बताया कि उनका छोटा भाई जो है 38 साल का ऋषि, उसकी शादी साल 2010 में पहासू के दीघी गांव के रहने वाली प्रीति के साथ हुई थी। ठीक, साल 2010, आज क्या चल रहा है 2026, यानी शादी के कितने साल हो गए? 16 साल हो गए। ठीक, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। दोनों यानी ऋषि और प्रीति के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी जो बेटी है उसकी उम्र 14 साल है, फिर बाकी एक बेटा 7 साल का है, फिर एक बेटा 5 साल का है। 3 बच्चे भी हो गए। 16 साल की शादी, 3 बच्चे, भरा पूरा परिवार, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ऋषि कोई बुरी आदत नहीं कि ऐसा हो, थोड़ा बहुत ड्रिंक विंक करता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अपनी पत्नी को मारता पीटता हो या उसे सताता हो। खूब प्यार करता था, अपने बच्चों को ख्याल रखता था, और अपने बच्चों से तो कहें दिलो जान से प्यार करता था। बताते हैं कि ये ग्रेटर नोएडा में कोई कंपनी थी, सीवर लाइन बनाने की कंपनी काम करती थी। उस कंपनी में ये काम करता था। जो अब भी कहते हैं कि हर महीने का इसका ये फिक्स था। जब तनख्वाह मिलती थी, तनख्वाह मिलने के बाद 3-4 दिन की छुट्टी लेता था, घर जाता था, जो पैसे मिले उससे अपने पत्नी को देना, बच्चों को शौक पूरे करना। मतलब एक पिता जो करता था वो ये सब कुछ कर रहा था, बढ़िया चल रहा था। अब जो बाल किशन ने बताया कि उनका जो छोटा भाई है, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रीति का पिछले 2-3 सालों से क्या है, मतलब शादी के अगर 16 साल में से देखें 14 साल तक सब कुछ ठीक था। इधर 2 सालों में प्रीति का नहीं न जाने कैसे गौतम बुद्ध, यानी ये नोएडा वाला जो गौतम बुद्ध नगर जिला है, यहाँ के मुतेना गांव के रहने वाले सोनू के साथ प्रेम संबंध हो गए। अब ये क्या फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई या सोशल मीडिया के किस तरह से दोस्ती हुई ये पता नहीं, लेकिन हाँ इनका ये था कि 2 साल ऐसे हो रहे हैं कि तब से जो है इसके हाव भाव बदल गए, जब से ये सोनू के संपर्क में। जब इसका प्रेम प्रसंग बढ़ गया, सोनू के कहें प्यार में ये दीवानी हो गई, तो ये अक्सर जो है अपने मायके में ही रहने लगी। 14 साल तक सब कुछ ठीक था। 2 साल में इधर जब इसके कदम बहके सोनू से इसका प्रेम संबंध हुआ, तो ये फिर इसका मन अचानक से अपने मायके में ज्यादा रहने, क्योंकि इसको यही होता होगा मायके में खुली छूट है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अब ससुराल में रहेगी, ज्यादा फोन पर बातचीत करेगी, किसी से मिलेगी जुलेगी तो भाई तब तमाम तरह के सवाल उठेंगे। लोग पति को भी बताएंगे ऐसा ऐसा तुम्हारी पत्नी कर रही, तो इसको लगा कि मायके रहना ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ झगड़ा होता, ये तुरंत मायके भाग आती। इसी तरह से पिछले 2 सालों से लगातार ये इसकी पत्नी जो है प्रीति, उसका यही रवैया चल रहा था। अब इस बात को लेकर दोनों के परिवारों के बीच में कई बार पंचायत भी हुई, क्योंकि 3-3 बच्चे थे, बड़े बच्चे हो रहे थे। सबसे बड़ी बिटिया 14 साल की थी, अगर 3-4 साल का कहें तो जवान हो जाती, फिर उसके लिए शादी ब्याह बाकी सब तैयारियों की जिम्मेदारी थी। तो सोनू जो है वो अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता था। ठीक, वो चाहता था कि उसकी पत्नी इस चीज को समझे और सही रास्ते पर आ जाए और अपने परिवार अपने घर आ जाए। इसको लेकर बताते हैं कि दोनों परिवारों के बीच में कई बार पंचायत हुई। हर बार पंचायत होती तो ये होता अच्छा ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तमाम तरह की बातें होती, लेकिन एक घूम के जो है प्रीति वो कुछ ना कुछ बहाना बना के फिर वापस अपने मायके जाती। कहते हैं कि पिछले साल पंचायत हुई और इस पंचायत में प्रीति ने जो है सीधे सीधे जब कहें पति ऋषि से पूछा गया तो उसने कहा भाई हम अब चाहते हैं कि पत्नी मेरी जो है वह
वापस घर आ जाए, अपने बच्चों का अपने साथ आ जाए और हम उसका ख्याल रखें। लेकिन प्रीति से जब पूछा गया तो प्रीति ने साफ साफ मना कर दिया। प्रीति ने कहा कि अब वो अपने पति ऋषि के साथ नहीं रहना चाहती है और वो अपने प्रेमी के साथ ही जाएगी, उसका ऋषि से कोई संबंध नहीं। ये फैसला हो गया। मार्च 2026 में ऋषि और प्रीति के बीच मामला मतलब ये तक हो गया कि अब भाई तलाक, जब खुला खुला प्रीति ने फैसला सुना दिया तब कुछ बचा नहीं। तो मार्च 2026 में यानी 3 महीने 4 महीने पहले ही ये हुआ कि भाई दोनों के बीच में अब तलाक हो जाए। तलाक के लिए सब कुछ तैयारी पूरी हो गई, लेकिन ऋषि का जो था मन, जो कहें, एक आदमी जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है वो इस चीज के लिए स्वीकार नहीं कर पाता। उसके मन में तमाम बातें उठ रही थी। एक तो ये कि अगर वो पत्नी को तलाक दे देगा तो बच्चों का क्या होगा। बच्चों से अलग होना नहीं चाहता था। उसे यही था कि ये क्योंकि जब शादी के इतने साल होने के बाद भी अपने प्रेमी के प्यार में इस कदर दीवानी है कि मुझे छोड़ दे रही है, तो हो सकता है कि उसके प्यार के लिए इन बच्चों को भी सुध बुध लेना छोड़ दे। बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उनका ख्याल कौन रखेगा, ये तो अपने प्रेमी के प्यार में दीवानी पड़ी रहेगी। तो इस चलते जो है, जो ऋषि था वो इस तलाक के लिए तैयार नहीं हो। उसने आखिरी वक्त में मना कर दिया कि नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगा, मैं ऐसे ही जैसा चल रहा वैसे चलता रहे भले, लेकिन मैं तलाक नहीं देने वाला। अब प्रीति इस बात से बहुत नाराज हुई, बहुत झगड़ा भी हुआ, लेकिन ऋषि भी टस से मस नहीं हुआ कि चाहे जो कुछ हो जाए, तुम जो करना चाहो कर लो, लेकिन तलाक तो मैं नहीं दूंगा। अब तलाक नहीं देगा तब तक ऋषि जो प्रीति है वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। कहते हैं काफी समय से ही प्रीति अपने बच्चों के साथ चूंकि मायके में रह रही थी, जब भी चूंकि अब बच्चे से मिलने से तो रोक नहीं सकते थे एक पिता को, तो जब भी ऋषि को मौका मिलता वो अपनी नौकरी से छुट्टी लेता और वहां पर जाकर ससुराल में जाके 2-3 दिन रुकता। जबकि ये बहुत जोखिम का काम था, ऐसी जगह पर रहना जहां पर कोई भी लोग तुम्हें पसंद नहीं कर रहा हो, फिर भी तुम वहां जाकर रह रहे हो, तो समझ लो जान हथेली पर रखने वाली बात। लेकिन चूंकि ऋषि कहें अपने बच्चों के प्यार के चलते इतना बड़ा भी जोखिम लेने को तैयार था, और आखिरकार यही जोखिम शायद उसकी मौत का कारण भी बन गया। हर महीने इसी तरह से जो है ऋषि वो पहुंच जाता था। कहते हैं कि अभी भी 3-4 दिन पहले ही जो है इसी वो ऋषि जो है अपने पत्नी के गांव दीघी गांव गया हुआ था अपने बच्चों से मिलने के लिए। 3-4 दिन से जो है वो वहीं पर था। कहते हैं कि शनिवार की जो है एक बार फिर से उसने घर चलने के लिए प्रीति को, अब बार बार जा रहा था, एक बार उसका था कि शायद इसका दिल पसीज जाए पत्नी का, तो पत्नी से शनिवार को फिर से उसने इस बारे में बात की कि चलो तुम घर चलो, अपना घर है यहाँ, तुम अपने माँ बाप के घर में हो, कब तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इस तरह की बातें करके उसने इमोशनल करके को सोचा कि चलो चले, बच्चे यहाँ हैं, वहाँ रहो चल के, अपने घर, अपना घर ज़मीन सब अपनी है, तुम यहाँ क्यों पड़े। लेकिन प्रीति ने फिर से वही जवाब दिया जो हमेशा से देती थी कि ऐसा है भैया, हमको तुमसे लेना देना नहीं, तुम आते हो जबरदस्ती हमारे पीछे पड़े हो, हमको तुमसे कुछ मतलब नहीं है, हम अपने प्रेमी के साथ खुश हैं, तुम हमारी चिंता मत करो, तुम जाओ और यहाँ दोबारा मत आओ। इस बात ने जो कहें इस बार जो था वो ऋषि को बताते हैं बहुत ज़्यादा इसके बाद से झटका लगा। ऋषि शाम को घर से निकल जाता है और फिर बताते हैं कि शराब पीकर आता है। फिर रात में थोड़ा सा पत्नी वत्नी के बीच में कहते हैं बहस होती, झगड़ा होती है, लेकिन बच्चे कहते हैं कि पिताजी शराब पी कर आए थे, थोड़ा झगड़ा वगड़ा हुआ और इसके बाद जो है हम लोग सो गए। अगली सुबह जिस कमरे में ऋषि सोता था उस कमरे के दरवाजे बंद थे। अब ये मायके वालों का कहना है, जब ऋषि काफी देर तक उठा नहीं तो उन्होंने कमरा जबरदस्ती दरवाजा खोल कर देखा तो ऋषि की लाश जो है पंखे से लटक रही थी, रविवार की सुबह का। इस पर जो है ससुराल में चीखने चिल्लाने की आवाज हुई तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और फिर बताते हैं इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर आई, शव को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस दौरान जो है ऋषि के चचेरे भाई अशोक ने बताया कि उनका भाई जो है मृतक भाई ऋषि और भाभी प्रीति के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी 14 साल की गुंजन, फिर 7 साल का बेटा कुणाल और 4 साल का बेटा पुनीत है। भाई बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसी वजह से वो भाभी से रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते थे। ऋषि के परिजनों ने ससुराल पहुंचकर जमकर हंगामा भी किया। उन्होंने ससुराल वालों पर सीधे सीधे आरोप लगाया कि उन्होंने ही ऋषि को मारकर पहले उसकी हत्या की, फिर उसकी लाश को फंदे से लटका दिया ताकि वो उसकी हत्या के आरोप से बच जाए।
उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया, जब हमारे घर का कोई सदस्य था, अगर उसने कुछ किया था तो तुम्हें सबसे पहले हमें जानकारी देनी चाहिए थी, हमें नहीं बताया गया। जब लाश, ऋषि की लाश पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गई, तब हमें इस बात की सूचना दी गई कि ऋषि ने ऐसा किया। वहीं परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही जो प्रीति भाभी के घर वालों ने ऋषि की लाश को, जैसा वो कहते हैं कि पंखे में लटकी हुई थी, उसे फंदे से नीचे उतार कर रख दिया था। अब वो इसे कहते हैं हम लोग घबरा गए थे इसलिए ऐसा किया, लेकिन उनका कहना है ये जानबूझ के गया क्योंकि ताकि सारे सबूत मिटाए जा सके। ये इस तरह से परिजनों ने आरोप लगाए। और वहीं ऋषि के भाई ने इसके बाद जो है इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और परिजनों से पूछताछ की। मृतक के बच्चों से घटना के बारे में जानकारी ली, जिन्होंने बताया कि माँ बाप के बीच में जो है अक्सर झगड़ा होता रहता था। पिता ऋषि घर जाने की जिद करते थे और माँ हमेशा इनकार कर देती थी। वहीं जो छोटा बेटा है कुणाल, उसने बताया कि पिता ने जो है शनिवार रात पिता शराब पी कर आए थे, जिसके बाद जो है घर में माँ के साथ झगड़ा हुआ और अगली सुबह जो है उनकी लाश जो है कमरे में मिली। ये बेटे ने बताया। अशोक ने बताया कि जो उनका मतलब ऋषि का भाई था, उसने बताया कि जो भाई थे वो ग्रेटर नोएडा की एक सीवर लाइन बनाने वाली कंपनी में काम करता था। हर महीने जब भी वेतन मिलता तो वो 2-4 दिन के लिए अपनी ससुराल यानी अपनी पत्नी के घर जाता था ताकि वो बच्चों से मिल सके और जो भी अपने पास से कमाया पैसा उससे बच्चों के लिए जो भी उन्हें जरूरत की सामान है वो खरीद दे। परिवार के लोग अक्सर उसे रोकते टोकते थे, लेकिन फिर भी वो बच्चों के लिए, जानता था कि वो जहां जा रहा है उसकी जान को खतरा है, फिर भी वो बच्चों के बिना रह नहीं पाता था, इसीलिए जो है वो वहां पर आता था। इस मामले में अब ऋषि के भाई की तहरीर पर सोनू जो प्रीति का प्रेमी है, प्रीति उसकी मां राजकुमारी और साले विजय के खिलाफ जो है हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने भी इस मामले में जांच करते हुए अभी शुरुआती तौर पर प्रीति के प्रेमी सोनू, प्रीति और सास राजकुमारी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस कह रही है अभी हम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आगे क्या इसमें है, क्या मतलब इन लोगों का हाथ है या ऋषि ने खुद ही खौफनाक कदम उठाया, लेकिन उसको इसके लिए मजबूर करने वाले कौन लोग थे, ये भी बड़ी अहम बात है। अब पुलिस जांच करे, लेकिन इस घटना ने इलाके के लोगों को वाकई में ऋषि के ऊपर दया दिखाने के लिए मजबूर कर दिया। हर कोई इस ऋषि के कहें बर्ताव से बहुत ज्यादा वो है कि यार बताओ, एक ऐसा आदमी जो जान रहा था कि उसकी पत्नी के मायके के लोग उसको पसंद नहीं करते, उससे नफरत करते हैं और उसका घर आना जाना उसे पसंद नहीं, फिर भी वो आदमी अपने बच्चों के लिए जो है इतना प्यार करता था कि कहते नहीं कि जैसे दांतों के बीच में जबान, उसी हालत में होते हुए भी चारों तरफ से जहां लोग उससे नफरत करने वाले थे उस जगह पर भी वो अपने बच्चों को बस देखने के लिए, अपने बच्चों से मिलने के लिए और अपने बच्चों को ये देखने के लिए कहीं कोई कमी तो नहीं है उसे पूरी कर सके, वो आता था। और आखिरकार घर वालों को हमेशा डर लगता था, घर वाले, ऋषि के घर वाले भी मना करते थे भैया मत जाओ। वो जब मना करते हैं, आपको रोकते टोकते हैं, पता चले किसी दिन कुछ कर दें तो क्या कर लोगे, तो वो ऋषि हमेशा यही कहता था अब क्या कर सकते यार, हम तो मनाने की कोशिश। उसको यही शायद उम्मीद थी कि किसी दिन जो उसकी पत्नी है प्रीति, शायद वो इस चीज को समझे कि हाँ एक आदमी है जो उसके बच्चों से जिन्हें उसने जन्म दिया उसको इतना प्यार करता है, तो जो बच्चों को इतना प्यार करता होगा वो हमें भी खूब प्यार करेगा। शायद उसे हमारा प्यार दिखे और वो उसका दिल पसीज जाए और वो वापस आ जाए। लेकिन प्रीति का दिल कभी पसीजा ही नहीं। प्रीति का था कि हाँ भाई हम तो इसी को प्यार करते हैं तो करते हैं, तुम्हारे साथ अब नहीं रहेंगे। बताओ 2 साल के प्यार के लिए 14 साल के प्यार और एक 3 बच्चों के पिता को प्रीति ने ठुकरा दिया। अब यही जमाना है, यही वो है, क्या कर सकते सब। हर कोई, यहां तक कि कहें प्रीति के मायके के गांव के लोग भी ऋषि के लिए हमदर्दी दिखाते हैं, कहते हैं वो एक अच्छा आदमी था। लेकिन वहीं प्रीति को अब लोग गालियां देते हैं कि ऐसी औरतों की वजह से ही घर बर्बाद होते हैं और औरतों को गालियां सुनने को भी मिलती हैं। अब इस खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।